जवाब देना होगा, देना होगा, देना होगा। बिहार में हुए पेपर लीक घोटाले में नया खुलासा। घोटाले से जुड़े 6 और लोग गिरफ्तार। पैसे लेकर नौकरी दिलाने का होता था गोरख धंधा। 6 लाख लाओ और नौकरी पाओ। एसआईटी की टीम ने बिहार में कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक कांड से जुड़े 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गोरख धंधे के पीछे काम करता था एक गिरोह, जिसका काम होता था पेपर की तस्वीर खींचकर छात्रों से मुंह मांगी रकम ऐंठना और उन्हें नौकरी दिलाना। अगर इनकी मानी जाए, इनसे पूछताछ के दौरान, तो इनका कहना है कि जितने भी फेज हुए एग्जाम्स के, 4 फेज में एग्जाम होना था, तो चारों फेज की जो आंसर शीट थी मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी थी। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से कई छात्रों के सर्टिफिकेट्स और पासबुक बरामद किए हैं। ये आरोपी छात्रों के सर्टिफिकेट्स गिरवी रखते थे और फाइनल रिजल्ट आने पर तय रकम की डिलीवरी होने के बाद उनका सर्टिफिकेट वापस कर देते थे। इन लोगों को जो, जैसे कि इसका इन्विजिलेटर का कहना, जो वहाँ का सेंटर सुपरवाइजर है, उसका कहना है कि उसको इस कार्य के लिए 50,000 रुपये दिए गए थे और ऐसे कई लोग इसमें शामिल हैं जिनको पैसे दिए जाते हैं। ये पूरा एक रैकेट चल रहा है। इस कड़ी में और लोग कई आगे जुड़ गए हैं, जिसमें हम लोग लगातार अनुसंधान कर रहे हैं। हम लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कई ऐसे लोग जो इसमें शामिल हैं उनका खुलासा होगा। ऐसा नहीं है कि ये घोटाला पहली बार सामने आया हो। पिछले साल भी ऐसी स्नातक स्तर की परीक्षा 3000 पदों के लिए हुई थी। छात्रों का आरोप है कि उस बार भी पेपर लीक हुए थे, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में हुए पेपर लीक कांड के बाद अब हर दिन एक नया खुलासा और नई परत सामने आते जा रही है। हमारे साथ जो अभ्यर्थी खड़े हैं, दरअसल इन लोगों ने पिछली बार ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा दी थी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की। उनका कहना है कि पिछले साल भी इनका पेपर बिल्कुल इसी तरीके से व्हाट्सएप पर लीक हुआ था। मार्च 2016 में परीक्षा हुई थी और इन्होंने ये कॉपी अब इस एसआई टीम को सौंपी है। उनका कहना है कि एसआईटी टीम को इन्होंने कॉपी सौंप के ये बताया है कि पिछली बार भी इसी तरीके से पेपर लीक हुआ था। पहले बार रिजल्ट पीटी हुआ, रिजल्ट आया, साल भर के बाद रिजल्ट दी गई। रिजल्ट में रिवाइज रिजल्ट दिया गया, जिसमें 858 लड़के बाहर हो गए और जो पहले असफल विद्यार्थी थे 921 लड़का को सफल कर दिया गया। फिर मेंस का एग्ज़ाम हुआ, उन जो असफल थे उनका फॉर्म वगैरह भरा लिया गया था मेंस का, लेकिन फिर असफल विद्यार्थी जो थे उनको सफल करके उनका मेंस लिया गया। मेंस का ये पेपर आउट हुआ। हम लोग आंदोलन किए, लेकिन वो मानने के लिए आयोग तैयार नहीं हुआ कि इस पर क्वेश्चन आउट हुआ। ये एग्ज़ाम से पहले आ गया था, व्हाट्सएप पे वायरल हो गया था, लेकिन हम इसमें जो सबमिट किए हैं वो आपका एक 355 का फेसबुक पे प्रोवाइड किया गया था, वो है, प्लस व्हाट्सएप पे 2/11 में वो, मतलब एग्जाम आवर में ही ये सब बाहर में फेसबुक पर अपडेट होने लगा था। हाँ, एग्जाम आवर में सब अपडेट होने लगा था और पहले से भी बहुत सारा सुबह मॉर्निंग से ही वायरल हो रहा था। लेकिन हम लोगों के पास जो एविडेंस अभी दे रहे हैं वो 2:11 का जो है व्हाट्सएप का एविडेंस है और 3:55 का फेसबुक का एविडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये तमाम वो छात्र हैं जिन्होंने पिछली बार एग्जामिनेशन दिया था, दरोगा से लेकर अलग अलग पदों के लिए एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन लेवल पर हुआ था। इनका ये कहना है कि इनके पास ये प्रूफ है कि पिछले बार भी इसी तरीके से व्हाट्सएप और फेसबुक पर क्वेश्चन और आंसर वायरल हो चुके थे, उसके बाद परीक्षा रद्द नहीं हुई थी। इस बार भी यही घटना घटी है, इस बार परीक्षा को रद्द किया गया है। इनकी ये मांग है कि जांच पिछली बार की परीक्षा की भी होनी चाहिए। ये घोटाला पहले से चल रहा था। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।